हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे उन कंपनियों के बारे में जिनके रिजल्ट आए। कुछ कंपनियों में ऑर्डर मिलने की खबरें हैं, कुछ कंपनियों में स्प्लिट बोनस की खबर भी है, साथ ही एएसएम का सर्कुलर भी आ चुका है। तो वीडियो शुरू करने से पहले कहना चाहूँगा, अगर किसी ने चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें। साथ ही हमारे दूसरे चैनल बिजनेस वर्ग, आप इसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को हिट करके रख सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे अमेरिका के बाज़ारों के बारे में। डाउ जोन्स के बारे में शानदार परफॉर्मेंस वहां पर देखने को मिल रहा है। 1% तक की डाउ जोन्स में रैली देखने को मिल रही है। नेस्डैक कंपोजिट की बात करें, ये तो दोस्तों रिकॉर्ड हाई बनाते हुए देखने को मिल रहा है। लगातार नेस्डैक में हम लोग को अच्छा खासा परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। तो अमेरिका में इतना पॉजिटिव इम्पैक्ट क्यों आ रहा है, उसके पीछे का भी एक बड़ा कारण देखने को मिल रहा है। वह दोस्तों जुलाई का इन्फ्लेशन का नंबर, जो अनुमान से काफ़ी बेहतर देखने को मिला है, जिसने दोस्तों एक तरीके से एक चांसेस पैदा कर दिए हैं किसको लेकर, रेट कट को लेकर। इसी वजह से दोस्तों अमेरिका के बाज़ारों में काफ़ी शानदार परफॉर्मेंस है। जो वहाँ पर हम लोग को इन्फ्लेशन का डेटा देखने को मिला, काफ़ी चौंकाने वाला आया है। इसी वजह से अमेरिका के बाज़ारों में काफ़ी शानदार खुशखबरी देखने को मिल रही है। और इन्फ्लेशन का डेटा भारत में भी आया है। इंडिया का भी डेटा हम लोग को सीपीआई रिटेल इन्फ्लेशन का डेटा देखने को मिला। ये भी गिरकर 1.55% तक देखने को मिला। पिछले 8 साल में सबसे ज़्यादा लोएस्ट नंबर ये हम लोग को देखने को मिले। कह सकते हैं महंगाई हम लोग को 8 साल के निचले लेवल पर देखने को मिली है। ये भी कहीं ना कहीं दोस्तों भारतीय बाज़ारों के लिए कहीं ना कहीं अच्छी खबर तो हम लोग बोल सकते हैं, जिसकी वजह से दोस्तों हम लोग कह सकते हैं हमारे बाज़ारों के ऊपर भी इसका इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। यानी पहला इम्पैक्ट अमेरिका के बाज़ारों का, दूसरा इम्पैक्ट भारत के सीपीआई रिटेल इन्फ्लेशन का डेटा का। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं काफ़ी शानदार खबरें ये देखने को मिल रही हैं। तो ये तो होगी दोस्तों कुछ ऐसी खबरें जो बाज़ार के ऊपर डायरेक्टली इम्पैक्ट डाल सकती हैं। कुछ कंपनियां ऐसी भी हैं जिनके रिजल्ट आए हैं, उनकी वजह से भी बाज़ार के ऊपर इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। ख़ास तौर पर अपोलो हॉस्पिटल्स की बात करेंगे, ये कंपनी हम लोग को काफ़ी ज़्यादा फोकस में देखने को मिल जाएगी। इसके आए हैं Q1 के रिजल्ट। दिग्गज कंपनी है, निफ्टी 50 का पार्ट है। कंपनी का पैट 42% तक बढ़कर आया, 433 करोड़ के आसपास। रेवेन्यू में भी 15% की ग्रोथ रही है, 5,842 करोड़ के आसपास। एबिडा 26% तक बढ़कर आया, 851 करोड़। कंपनी के मार्जिन इंप्रूव होकर आए हैं, जो मार्जिन कहीं ना कहीं किसी भी कंपनी के लिए इंप्रूव होना अच्छी बात होती है। 14.6% तक कंपनी के मार्जिन देखने को मिले। कंपनी के बोर्ड ने अप्रूव कर दिया 50% की हिस्सेदारी ये अपोलो ग्लेनजिकलस PET-CT में दोस्तों ये लेने वाले हैं। 8.5 करोड़ में ये हम लोग को दोस्तों ट्रांजैक्शन देखने को मिलेगा। साथ ही कंपनी ने एक्सपेंशन को लेकर भी बताया है, प्लान रखा है कि 7 या 600 करोड़ रुपये में ये बेड एक्सपेंशन करने वाले। तो ये भी कह सकते हैं कहीं ना कहीं ये कंपनी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। जिंदल स्टील इसके ऊपर नज़र रख सकते हैं। कंपनी का नेट पैट 11.5% तक बढ़कर आते हुए देखने को मिला। ईयर ऑन ईयर के बेसिस पर 1494 करोड़ के आसपास। एबिडा भी 5.5% तक बढ़कर आया है। इनलाइन नंबर हैं, यानी कि जो भी बाजार में एस्टिमेट थे उसके मुताबिक कंपनी ने नंबर रिपोर्ट किया। मार्जिन कंपनी के सुधर कर आए हैं, 20.85% से बढ़कर सीधा 24.4% तक कंपनी के मार्जिन देखने को मिले। तो कह सकते हैं ठीक ठाक नंबर कंपनी की तरफ से रिपोर्ट किए गए हैं। बात करेंगे दोस्तों सुज़लोन एनर्जी के बारे में। सुज़लोन एनर्जी के अगर नंबर देखें हम लोग ठीक ठाक देखने को मिले। सुज़लोन का नेट पैट 7.3% तक बढ़कर आया, 324 करोड़ के आसपास, जो पहले 302 करोड़ था। रेवेन्यू में 55% की ग्रोथ रही है, 3,132 करोड़, जो पहले 2,021 करोड़ था। एबिडा 62% तक बढ़कर आया, 598 करोड़, जो पहले 368 करोड़ था। कंपनी के मार्जिन भी सुधर कर आते हुए देखने को मिल रहे हैं। साथ ही कंपनी में न्यूज़ भी देखने को मिले कि हिमांशु मोदी ने रिजाइन कर दिया एज ए CFO इस कंपनी के, जो हमें देखने को मिलते हैं 31 अगस्त से ये लागू भी होते हुए देखने को मिल जाएगा। बात करेंगे दोस्तों एक और कंपनी के बारे में जिसकी वजह से वो कंपनी काफ़ी फोकस में देखने को मिल जाएगी। वोडाफोन आइडिया, इसके ऊपर भी आप नज़र रख सकते हैं। इसमें हमें न्यूज़ देखने को मिल रही है कि वोडाफोन आइडिया 26% की हिस्सेदारी एक्वायर कर रहा है आदित्य बिरला रिन्यूएबल SPV3 के अंदर। तो ये भी कहीं ना कहीं कह सकते हैं एक इम्पॉर्टेंट खबर है। NMDC के रिजल्ट आए हैं, देखा जाए तो रिजल्ट ऑल मैट्रिक्स पर एस्टीमेट को बीट किया। रेवेन्यू 25% बढ़कर है, नेट पैट फ्लैट रहा है, 1968 करोड़ के आसपास।
तो इस वजह से ये कंपनी भी कहीं ना कहीं कह सकते हैं बाजार के रडार पर देखने को मिलेगी। कंपनी के मार्जिन हालांकि 36.8% रहे, जो पहले 43.2% थे, यानी कि मार्जिन कंपनी के गिर कर आए, एक कहीं ना कहीं ये नेगेटिव इम्पैक्ट है। ऑयल इंडिया के नंबर देखें तो मिले जुले नंबर इसके भी देखने को मिले। पैट 1896 करोड़ के आसपास देखने को मिला, 44% की ग्रोथ देखने को मिली है क्वार्टर ऑन क्वार्टर के बेसिस पर। हालांकि रेवेन्यू 10% तक गिर कर आया, एबिटा भी 17% से ज़्यादा गिर कर आया, कंपनी के मार्जिन भी हम लोगों को गिर कर आते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो ये कंपनी भी कहीं ना कहीं कह सकते हैं काफ़ी ज़्यादा बाजार के रडार पर देखने को मिल जाएगी। नायका, इसके रिजल्ट अगर देखें तो अच्छे नंबर हम लोग बोल सकते हैं। पैट 79% तक बढ़कर आया है, 24 करोड़ के आसपास। कंपनी के मार्जिन भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से सुधर कर आते हुए देखने को मिले, 100 बेसिस पॉइंट के आधार पर इसमें एक्सपेंशन देखने को मिला। कंपनी का अगर रेवेन्यू देखें दोस्तों, ये भी हम लोग को बढ़कर आते हुए देखने को मिला, लगभग 23% बढ़कर 2155 करोड़। एबिटा 49% से ज़्यादा बढ़कर आया है। तो अच्छे नंबर कह सकते हैं नायका इस रिजल्ट की वजह से बाजार के रडार पर देखने को मिलेगी। पीआई इंडस्ट्री के नतीजे अगर देखें तो एस्टीमेट को मिस किया है, जो भी मार्केट में अनुमान थे उसके मुताबिक कंपनी ने नंबर रिपोर्ट नहीं किया। नेट पेट 400 करोड़ देखने को मिला, 11% तक गिरकर आया है। साथ ही रेवेन्यू भी दोस्तों हम लोग को 8% तक गिरकर आते हुए देखने को मिला। एबिटा में 11% की गिरावट, जितने भी फोरकास्ट थे उसको कंपनी फुलफिल नहीं कर पाए। मार्जिन भी दोस्तों हम लोग को कह सकते हैं मिले जुले ही देखने को मिल रहे हैं। कोचिन शिपयार्ड के नंबर अगर देखें, ठीक ठाक नंबर है दोस्तों, कोई खराबी नहीं है कंपनी के नंबर में। नेट पेट 8% बढ़कर आया, 188 करोड़। रेवेन्यू हालांकि 39% तक बढ़कर आते हुए देखने को मिला। एबिटा 35% बढ़कर आया है, ये भी हम लोग बोल सकते हैं। मार्जिन कंपनी के हालांकि 23% से घटकर 22.5% तक देखने को मिले, जो एक चिंता वाली बात है। बाकी कोचिन शिपयार्ड के नंबर हमें ठीक ठाक देखने को मिले हैं। एनएसडीएल, इस कंपनी के ऊपर भी नज़र रख सकते हैं, इसके भी रिजल्ट हमें देखने को मिले। कंपनी के नंबर देखें, मार्केट बंद होने के बाद है। दूसरा, जब से लिस्ट हुई है ये कंपनी तब से पहली बार इस कंपनी ने अपने नंबर जारी किए हैं। नेट पेट 15% बढ़कर आया, 90 करोड़ के आसपास, नो डाउट ठीक ठाक है। रेवेन्यू हालांकि 7% गिर कर आया। एबिटा 18% बढ़कर आया। कंपनी के अगर मार्जिन देखें दोस्तों, ये इंप्रूव होकर आए हैं, 30.6% तक देखने को मिले, जो कहीं ना कहीं इस कंपनी के लिए पॉजिटिव बात है। क्योंकि सीडीएसएल के जो नतीजे आए थे वो तो ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोनों बेसिस के आधार पर हम लोग को प्रेशर में ही देखने को मिले थे। तो उसके मुताबिक देखें, सीडीएसएल से कंपेयर करें तो कंपनी के नंबर बेहतर हैं। नज़ारा टेक्नोलॉजी, इस कंपनी के ऊपर भी नज़र रख सकते हैं। कंपनी ने स्प्लिट और बोनस दोनों को मंजूरी दे दी है। स्प्लिट का रेशियो देखा जाए तो 2:1 है, मतलब 4 रुपये की फेस वैल्यू वाली कंपनी को 2 रुपये की फेस वैल्यू में स्प्लिट को मंजूरी दे दी है। साथ ही 1:1 के रेशियो में कंपनी ने बोनस का भी ऐलान किया है। मोटे तौर पर अगर कहा जाए कि अगर आपके पास इस कंपनी में एक इक्विटी है, वो इक्विटी हम लोग को स्प्लिट बोनस के बाद 4 क्वांटिटी में तब्दील होने वाली है। मोटे तौर पर हम लोग ऐसा बोल सकते हैं। कंपनी के रिजल्ट देखें, वो भी दमदार आए हैं, 118% की ग्रोथ है। कंपनी के पैट में 51 करोड़ के आसपास। रेवेन्यू डबल हो चुका है, 500 करोड़ के आसपास। एबिटा 87% बढ़कर आया। मार्जिन कंपनी के 9.5% तक देखने को मिले। वहीं दोस्तों कंपनी ने स्प्लिट बोनस को ऑलरेडी मंजूरी दे ही दी है, तो ये भी कहीं ना कहीं कह सकते हैं कंपनी के लिए अच्छी बात है। मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विस में न्यूज़ है कि ये कंपनी 400 करोड़ पे एक तरीके से इन्वेस्ट करने वाली है जेप्टो के अंदर, तो ये भी कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि इस कंपनी के लिए इंपॉर्टेंट अपडेट है। कर्नाटका बैंक के रिजल्ट आए हैं। कंपनी का नेट पैट 27% गिर कर आया, 292 करोड़। नेट इंटरेस्ट इनकम भी 16% तक गिर कर आई है, कमज़ोर नंबर कह सकते हैं। भारत डायनामिक के नंबर देखें, पैट 154% बढ़कर आया, 18 करोड़ के आसपास। रेवेन्यू में 30% तक की हम लोग को ग्रोथ देखने को मिली, तो ये कंपनी भी कहीं ना कहीं कह सकते हैं काफ़ी बाजार के रडार पर देखने को मिलने वाली है। कुछ और कंपनियां हैं जो खबरों के दम पर बाजार के रडार पर देखने को मिलेंगी, खास तौर पर सेनको गोल्ड, इसके ऊपर आप चाहें तो नज़र रख सकते हैं। इसके भी Q1 के रिजल्ट काफ़ी दमदार देखने को मिले। कंपनी का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अगर देखें मोटे तौर पर, इस बार Q1 में कंपनी ने 1826 करोड़ के आसपास रिपोर्ट किया, जो पहले 1403 करोड़ के आसपास देखने को मिलता था। यानी कह सकते हैं रेवेन्यू में ईयर ऑन ईयर के बेसिस पर 30% की ग्रोथ, क्वार्टर ऑन क्वार्टर के बेसिस पर 33% की ग्रोथ। एबिटा में ईयर ऑन ईयर के बेसिस पर 69% की ग्रोथ, क्वार्टर ऑन क्वार्टर के बेसिस पर 44% से ज़्यादा की ग्रोथ। कंपनी का एबिटा मार्जिन इस बार देखा जाए 10.1% का रहा है, जो पहले 7.7% का था, और पिछले क्वार्टर में यानी कि देखा जाए तो 9.2% के आसपास था। तो वहाँ से भी ईयर ऑन ईयर के बेसिस पर भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर के बेसिस पर बेहतर है। साथ ही
पहला हमने जो अभी बताया था वो एबिडा मार्जिन था, अब जो बता रहे वो एबिड मार्जिन है, वो भी बढ़कर आया है। और प्रॉपर देखा जाए पीएटी यानी कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कंपनी का 104 करोड़ रहा है इस बार इस क्वार्टर में। पिछले क्वार्टर में कितना था? 51 करोड़। और पिछले अगर क्वार्टर 4 की बात की जाए जो जा चुका है, उसमें 62 करोड़ के आसपास था। तो ईयर ऑन ईयर के बेसिस पर 104% की ग्रोथ है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर के बेसिस पर 67% की ग्रोथ है। तो हर पैरामीटर के हिसाब से देखिए सेनको गोल्ड के काफ़ी तोड़फोड़ नंबर देखने को मिले हैं। शक्ति पंप इंडिया, इस कंपनी के ऊपर भी नज़र रख सकते हैं। इस कंपनी में हम लोग को एक लेटेस्ट खबर देखने को मिली, जस्ट अभी अभी खबर आई वीडियो बनाने के दौरान ही, इसलिए मैं इस कंपनी को भी कवर कर रहा हूँ। खबर है कि इस कंपनी को पीएम कुसुम योजना के तहत 234,720 पंप का ऑर्डर मिला है, जिसकी वैल्यू देखा जाए 1,037 करोड़ रुपए के आसपास है। यानी कि इस कंपनी को मोटे तौर पर कह सकते हैं 1,037 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है, जिसकी वजह से सुबह यानी 13 अगस्त को इस कंपनी के ऊपर रिएक्शन देखने को मिलेगा। 13 अगस्त को ही कल कई सारी कंपनियों के रिजल्ट आएंगे। लिस्ट काफ़ी लंबी, 2-4 इंपॉर्टेंट कंपनियों के नाम बता देता हूँ। बीपीसीएल के नतीजे आएंगे, आईआरसीटीसी के नतीजे आएंगे, जुबिलेंट फूड के नतीजे देखने को मिलेंगे, कैंपस एक्टिवियर के नतीजे आएंगे। तो लिस्ट काफ़ी लंबी, आप चाहें तो खुद से भी जाकर इसको स्टडी कर सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट दोस्तों ये कंपनियां देखने को मिल जाती हैं, क्योंकि रिजल्ट के दम पर ही इन कंपनी में हम लोग को काफ़ी रिएक्शन भी देखने को मिल जाता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप चाहें इसको भी डिटेल में जाकर स्टडी कर सकते हैं। अब बात करेंगे एएसएम लिस्ट के बारे में। 7 कंपनी शॉर्ट टर्म की लिस्ट में डाली गई हैं, नाम देख सकते हैं। एड काउंटी मीडिया इंडिया, बिनी मिल्स, केबीएस इंडिया, खंडेलवाल एक्सट्रैक्शन, पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट और साउदर्न मैग्नीशियम एंड केमिकल का नाम है। 4 कंपनी बाहर निकले, जिनमें प्रोस्टार्म इन्फोसिस्टम, आरकेडी एग्री रिटेल, सनशील्ड केमिकल और व्यूनाउ इंफ्राटेक का नाम है। लॉन्ग टर्म की एएसएम की लिस्ट में 3 कंपनी ऐड की गई, नाम है इंडियन इन्फोटेक एंड सॉफ्टवेयर, केजी डेनिम और सिरोहिया एंड सन्स। वी राइट रियल एस्टेट को स्टेज 2 में डाला गया है। इनके अलावा 21 कंपनियों के प्राइस बैंड बदले गए, खासतौर पर एड काउंटी मीडिया इंडिया का 10%, वी राइट रियल एस्टेट का 10% और देख सकते हैं दोस्तों बाकी का 5 और 2% प्राइस बैंड देखने को मिले हैं। जयसवाल निको इंडस्ट्री का 10%, केबीएस इंडिया का 10%, मोनार्च सर्वेयर इंजीनियरिंग का 10% और मॉर्गन वेंचर का 10% प्राइस बैंड देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों ये थे कुछ लेटेस्ट अपडेट, और जिनमें खबरें आई कंपनियाँ वो ये हम लोग को काफ़ी बाजार के रडार पर देखने को मिलेंगे। तो आप चाहें इन सभी खबरों को डिटेल में जाकर पढ़ सकते हैं। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, बाय बाय।